ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। ये जो तीसरा अध्याय है हमारा, यह है कर्मयोग का। कर्मयोग की हमने परिभाषा श्रवण की। निष्काम कर्म को जब भगवान के अर्पित कर दिया जाता है तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म को ही कर्मयोग कहा गया है। तो निष्काम कर्म कैसे होगा? उसमें से जब काम को हटा दिया जाएगा। और इस काम को हटाने के लिए ही अर्जुन ने 36वें श्लोक में भगवान से पूछा था कि ये मनुष्य न चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप का आचरण क्यों करता है। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर 7 श्लोकों में दे रहे हैं और 7 श्लोकों में देते हुए ये भी बता रहे हैं कि जिस कारण से वो पाप करता है उस कारण का नाश कैसे किया जाए। तो पाप का आचरण करने का जो कारण था वो भगवान ने बताया कि काम है। काम ही क्रोध के रूप में और लोभ के रूप में विकार को प्राप्त होता है और रजोगुण से उत्पन्न होता है। और कैसा है ये? जितना इसके अंदर ईंधन डालो उतना और बढ़ता है अग्नि की भांति। अर्थात जितना कामना को पूरा करोगे उतनी ही कामनाएं और बढ़ेंगी। इसीलिए हमको ये कामना की पूरी होने पर लोभ बढ़ाने के बाद हमको पाप कर्म में प्रवृत्त करता है। हमारी एक कामना पूरी हुई तो हमारी कामना और बढ़ गई और बढ़ गई, बढ़ती बढ़ते फिर हमसे वो पाप कर्म कराएगी। पहले तो हम कर्म कर रहे थे शास्त्रों के अनुसार, लेकिन जब कामनाएं बढ़ गई तो फिर कर्म से वो कामना पूरी नहीं हो पाएगी। अर्थ का उपार्जन पूरा नहीं हो पाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें धर्म अर्थ काम बस तीसरी अवस्था तक ही हम लोग सीमित होकर रह जाते हैं। धर्म का आचरण करने के बाद अर्थ का उपार्जन करते हैं, धर्म अर्थ काम, फिर कामनाओं की पूरी करते हैं। अब फिर कामना और बढ़ जाती है, फिर और कर्म करते हैं धार्मिक कर्म, फिर और अर्थ का उपार्जन। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि धर्म का आचरण करने पर भी हम उतने अर्थ का उपार्जन नहीं कर सकते जितना हमको चाहिए अपनी कामना को पूरी करने के लिए। इसीलिए तब हम लोभ के कारण विकर्म का आश्रय लेते हैं। विकर्म का मतलब विपरीत कर्म, पाप। तब हम पाप कर्म करते हैं। तो यही पाप पैदा कहां से हुआ? कामना से। तो भगवान कह रहे हैं ये काम ही हमारा एकमात्र शत्रु है। रहने के इसकी 3 अवस्थाएं बताई, मृदु अवस्था, मध्य अवस्था, तीव्र अवस्था। उसका उदाहरण दिया। उसके बाद फिर भगवान ने बताया कि हमारा नित्य बैरी है ज्ञानी लोगों का। स्पेशली जो लोग अपने कल्याण के अंदर तत्पर हैं उन लोगों का तो खास रूप से बैरी है। संसारी लोगों का तो काम मित्र ही समझो, वो अपने को, वो काम को मित्र ही मानते हैं।
संसारिक लोग, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम पैसे क्यों कमाएंगे। इसलिए वो तो कामना को आमंत्रित करते हैं, नई नई वस्तुओं को देखकर, नई नई वस्तुओं को जानकर उनको प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम भी वैसे सब उसी कैटेगरी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनसे मुक्ति पानी पड़ेगी ना। इसीलिए क्यों ना हम अपना विवेक को जागृत करके थोड़ा सा और काम को अपने बैरी के रूप में देखें, शत्रु के रूप में। तो भगवान ने अभी तक 3 जगह पर काम को शत्रु बताया है। जब भी किसी भी शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया जाता है, इसका मतलब है कि वो बहुत गहराई में हमारा शत्रु है, ये मैं मानना ही पड़ेगा। नहीं मानते हो तो हमारी गलती है, वरना भगवान को 3 बार शत्रु कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसी से हमारी बुद्धि, विवेक शक्ति ढकी हुई है हमारी, और इसके रहने के स्थान भी वही है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। और इसको मारना भी उन्हीं से है। काम को मारना भी, काम रहता कहां है? इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में। तो इसको विनाश करने का उपाय भी भगवान क्या बता रहे हैं? पहले इंद्रियों को वश में कर, उसके बाद इसको मारना है तेरे को बलपूर्वक। अब बलपूर्वक मारने के लिए बल कहां से आएगा? बल आएगा तुम्हारे पास बुद्धि से। तो तुम्हें इसलिए अब बता रहे हैं कि इंद्रियों से स्ट्रांग मन है, मन से स्ट्रांग बुद्धि है, और बुद्धि से भी स्ट्रांग है आत्मा। तो जब तक तुम आत्मा को प्रबल नहीं करोगे, तब तक ना तो तुम्हारी बुद्धि बलशाली होगी, ना मन होगा, और तुम कामना के अंडर में ही रहोगे। इसीलिए अब 43rd श्लोक में भगवान इस सब्जेक्ट को कंक्लूड कर रहे हैं 7वें श्लोक में। 7वां श्लोक है काम का, इस प्रकरण का। जो अर्जुन का उत्तर था, अर्जुन का जो प्रश्न था, उसके लिए भगवान ने 7 श्लोक कहे हैं। ये 7वां श्लोक है, लास्ट श्लोक, इस 3य अध्याय का लास्ट श्लोक। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एकाग्रता से श्रवण करें। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं का मतलब है इस प्रकार, अर्थात भगवान मानो यहां पर उपसंहार कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली इस प्रकार मतलब जितना मैंने तुम्हें बताया है उस प्रकार क्या करना है तुमको। हे महाबाहो, महाबाहो मतलब तुम बहुत बलशाली हो। अर्जुन को याद करा रहे हैं कि तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है इस काम से। वास्तव में अर्जुन के बहाने हमको याद करा रहे हैं कि हमारी जो जीवात्मा है, हमारी जो आत्मा है, वो परम श्रेष्ठ है। हमको हमारी जो हमारा आत्मा का बल है उसका हमको याद स्मृति करा रहे हैं भगवान। एवं इस प्रकार हे महाबाहो, बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धे माने जानकर, जीवात्मा को जानकर, बुद्धि से परम, बुद्धि से परम जीवात्मा को जानकर, अर्थात बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा को जानकर। जैसे पहले अभी बता चुके ना, बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा है। तो इस प्रकार से तुम ये जान लो कि जो आत्मा है ये बुद्धि से अत्यंत परे है, अत्यंत श्रेष्ठ है। और फिर क्या है? संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, और फिर उस बुद्धि से, आत्मना का मतलब बुद्धि। आत्मा शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द का होता है ब्रह्म, शरीर, मन, बुद्धि, प्रभाव, यत्न, स्वभाव, ये 7 अर्थ बताए गए हैं आत्मा के। इसीलिए यहां पर आत्मानम आत्मना, आत्मानम आत्मना का मतलब है निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा मन को, आत्मानम, आत्मानम कर्म है, तो मन को आत्मना, आत्मना माने निश्चयात्मक बुद्धि से। बुद्धि निश्चयात्मक कब होगी? जब हमारी आत्मा का बल हमको पता होगा, जब हमें पता होगा कि हमारी आत्मा में बल है, तभी हमारी बुद्धि निश्चयात्मक होगी, एकनिष्ठ। तो और एकनिष्ठ बुद्धि होने पर भी आत्मा बली हो जाएगी। दोनों बातें ठीक हैं। हम ऐसा वेट ना करें कि हमारी जब आत्मा में स्थिति होगी तब हमारी बुद्धि निश्चयात्मक होगी। नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि अगर हमारी हो जाएगी तो आत्मा में बल आ जाएगा, आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित होने लगेगी।
दोनों बातें ठीक हैं। इसलिए भगवान ने पहले व्यवसायत्मिका बुद्धि की चर्चा की थी दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में, कि निश्चयात्मक बुद्धि होनी कितनी आवश्यक है। निश्चयात्मक बुद्धि का मतलब क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि का है कि यही मेरा परम उद्देश्य है, दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ। मेरे सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व कौन है? कृष्ण। कृष्ण प्रेम ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे कल आए, चाहे धन मिले या ना मिले, चाहे मान मिले, चाहे सम्मान मिले, लेकिन मुझे मेरे उद्देश्य से कोई नहीं हटा सकता। ब्रह्मा जी भी अगर स्वयं आके कहेंगे मुझसे कि कृष्ण को परम तत्व मत मानो, तो मैं नहीं मानने वाला हूं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के आदि जीव हैं, जो सबके गुरु हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी अगर कहेंगे तो भी मैं अपने निश्चय से हटने वाला नहीं हूं। यह है निश्चयात्मक बुद्धि, कि मेरे तो एकमात्र कृष्ण हैं और कोई नहीं। हमें नहीं काहू सो काम, हमारी राधा महारानी। तो उस बुद्धि के द्वारा, निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा मन को संस्तभ्य का मतलब स्थिर करके, संस्तभ्य का मतलब है स्थिर करके, दुरासदम। फिर यहां पर काम को एक और भगवान ने विशेषण दे दिया, दुरासदम, माने जिसका जय नहीं किया जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता, उस काम रूपी शत्रु को। ये शत्रु काम का रूप लेकर आया है। ये काम कौन सा है? संसारिक काम, संसारिक आसक्ति। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये कामना हमारी आत्मा का धर्म है। चेतन वस्तु और जड़ वस्तु में क्या अंतर था? चेतन की तीन क्रियाएं हैं, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब कामना। इसका मतलब कामना तो हमारे स्वरूप में स्थित है, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे काम रूपम। काम रूपम का मतलब है संसार रूपी कामना का रूप लेके जो ये काम आया है तेरे पास। कामना को नष्ट नहीं करना है, संसार की आसक्ति को नष्ट करना है। कामना दो प्रकार की, संसार की और भगवान की। भगवान की भी कामना ही है। भगवान का भगवत प्रेम का प्राप्त करने की भी तो हमें इच्छा ही करनी है ना। माम इच्छाप तुम धनंजय 12वें अध्याय में भगवान बताएंगे। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। माम इच्छाप तुम धनंजय, अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप तुम धनंजय। भगवान कह रहे हैं अगर तुम मन को मुझ में स्थापित नहीं कर सकता है तो क्या करना है तेरे को? अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा मात्र कर। सिर्फ इच्छा मात्र। तो इच्छा तो करनी है, इच्छा का नाश नहीं करना है, क्योंकि इच्छा का नाश करना तो हम जड़त्व को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा चेतन धर्म ही विलुप्त हो जाएगा। तो यहां पर इसीलिए भगवान ने बोला काम रूपम, जो संसार की आसक्ति रूपी काम, इसका तेरे को जो है जही माने मार डालना है, इसको विनष्ट कर देना है काम को। और ये फिर चौथी बार भगवान ने कंक्लूड करते हुए काम को शत्रु शब्द से संबोधित किया। तो अब हम समझ सकते हैं कि संसार की आसक्ति ही एकमात्र शत्रु है हमारा, क्योंकि शत्रु वही है जो हमारे कल्याण के लिए नहीं सोचता। हमारा मित्र हमेशा हमारे कल्याण के लिए भावना रखता है। हमारा जो सुहृद है, जो हमारा सुहृद का मतलब क्या होता है? सुहृद का मतलब होता है जो हमारे कल्याण के विषय में सोचता है, जो हमारे हृदय में स्थित है। और भगवान ही है वो एक सुहृद। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। मुझको प्राणी मात्र का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी मानकर, एक ऐसा प्रेमी जिसका अपना कोई निज स्वार्थ नहीं है, वो केवल भगवान ही है, ऐसा जानकर तुम शांति को प्राप्त करोगे। तो भगवान ही एकमात्र हमारे सुहृद हैं। इस संसार का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी हमारा सुहृद नहीं हो सकता। भगवान, गुरु और वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव, यही तीनों हमारे सुहृद हैं जो हमारे कल्याण की भावना रखते हैं। और ये काम, संसार की आसक्ति ही एक ऐसा शत्रु है जो हमको संसार के आवागमन के चक्र में डाल रखा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार संसार में आना जाना ही एक सबसे बड़ा भवरोग बताया गया है। भवरोग, संसार का रोग। हम तो अभी इसको रोग मानने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हैं।
हम तो अभी, हमारी स्थिति तो काम को शत्रु के रूप में पहचानने की ही नहीं है। हम तो काम को अभी तक अपना मित्र ही बनाए हुए हैं। जब हम काम को ही अपना मित्र बनाए हुए हैं तो हम छुटकारा क्यों पाना चाहेंगे? इसलिए भगवत गीता उन्हीं लोगों के लिए है जो काम को अपना शत्रु मान रहे हैं, या ये जानना चाहते हैं कि इस काम का स्वरूप क्या है। वो जानते ही नहीं है इसका स्वरूप क्या है, तो इसको भगवान स्वरूप बता रहे हैं कि तुमको शत्रु है तुम्हारा, और यही तुम्हारा आवागमन का चक्र जो है इसी से हो रहा है। भगवत प्रेम की प्राप्ति इसी के कारण नहीं हो रही है। केवल मात्र प्रेम की प्राप्ति के लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना है। शत्रु को मार के, संसार की आसक्ति को हटा के भगवान के प्रिय आसक्ति हो जाना, यही प्रेम हो गया। आसक्ति तो स्वरूप में स्थित है आत्मा के, उसको कोई हटा नहीं सकता है। हम चाहें कि स्वरूप में से आसक्ति को हटा दे, नहीं, संसार की आसक्ति को हटाना है, संसार में रहकर। यही तो है खास बात। इंद्रियां मन बुद्धि में ये काम रहता है और इन्हीं के द्वारा काम को हटाना है। यही तो है विशेषता भगवत गीता की। और तीसरे अध्याय में ही भगवान ने कितना बड़ा सीक्रेट हमारे सामने लाकर रख दिया है, तीसरे अध्याय के अंत में ही। तो अब यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार आत्मा को तुम सभी उपाधि हैं ये सारी। उपाधि का मतलब बताया था, उपाधि मतलब जो उसके पास में है। उप का मतलब होता नजदीक है, जैसे वो वास्तव में है नहीं। जैसे हमारी आत्मा का पहला आवरण है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, और उसका दूसरा आवरण है स्थूल शरीर, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां इत्यादि, जो स्थूलता है हमारी। तो ये दोनों आवरण हैं, इन आवरणों को बोला है उपाधियां। तो उपाधि हमेशा आगंतुक होती है, उपाधि आगंतुक होती है, वो आई है तो जाएगी भी। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो मोदी के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टरशिप है ये इसकी उपाधि है जो इस पे आरोपित की गई है। वो बचपन पे जब पैदा हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था वो, और हो सकता है मरने से पहले भी प्राइम मिनिस्टर ना रहे। ये तो एक बीच में कुछ अवसर है, कुछ समय है जो उसको उपाधि दी गई, बस उसका स्वरूप नहीं है वो। तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार आत्मा को उपाधियों से पृथक जानकर, नंबर 1, नंबर 2, बुद्धि को एकनिष्ठ बनाकर। बुद्धि की एक निष्ठा बड़ी क्लियर है। बुद्धि की एक निष्ठा का मतलब है हमारे उपास्य तत्व एक होना, बस। हमारे उद्देश्य, हमारे अंदर उद्देश्य की दृढ़ता है। अगर प्रयोजन के प्रति क्लैरिटी है, हमारा वास्तविक प्रयोजन क्या है, तो बुद्धि एकनिष्ठ हो ही जाएगी। जैसे जब एग्जाम के लिए बच्चा ट्राई करता है आईएएस के लिए, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है एग्जाम्स का। खाना पीना मिले ना मिले, सोना पंखा बिजली शोर कुछ भी हो, उसका उद्देश्य है एकमात्र आईएएस की पढ़ाई। एकनिष्ठ है वो वहां तक, यही है एक निष्ठा। तो पहले एकनिष्ठ बनाना होगा, तभी ये जो है नाश होगा काम। इट्स ए डिफिकल्ट प्रोसेस। ऐसे नहीं होने वाला है, अपने आप से नहीं होने वाला। परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये तो हम लोग अभी सिर्फ मैकेनिक्स समझ रहे हैं इसकी, हाउ दिस काम इज ऑपरेट्स अपॉन अस। हम इसकी मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, और इसकी स्ट्रेंथ समझ के हम एक ऐसी चीज डेवलप करना चाह रहे हैं अपने अंदर जो इसको सहजता से मार दे, आराम से, बहुत लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े काम से। हम इतनी शक्ति कहां से लाएंगे? एक छोटा सा भगवान का अनुभव, छोटी सी अनुभूति, परम दृष्ट्वा निवर्तते, एक बूंद, एक छींटा उस अनुभूति का इस काम को सर्वथा हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देता है। ये सच मानिए आप, ये बात सच है। जितने भी संत हैं उनके जीवन में देखा होगा आपने और देखते होंगे, उनको कुछ मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारब्धवश जो मिल जाता है तो ना तो उसमें राग कर रहे हैं, और जो नहीं मिलता है उसके लिए भी कोई उनके लिए वो नहीं है, द्वेष नहीं है। तो यह जानकर कि काम ही हमारी मन और बुद्धियों को अधीन किए हुए है, काम का स्वरूप पुनः बता रहे हैं। कैसा है?
इसका एक स्वरूप यहां पर भगवान ने काम का अलग लक्षण बता दिया, दुरासदम। वहां पहले बताया था महापापमा, महापापी है, महाशनो, महाशन है मतलब महा खाने वाला है ना। बहुत सारे भगवान ने इसको दिए थे। पापमानम, पापी तो दोबारा भी बताया था। यहां पर दुरासदम, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। दुरासदम का अर्थ है जिस तक पहुंचना कठिन है, जिस तक पहुंचना कठिन है। सदम का अर्थ होता है सदम, सदम का होता है भवन, एक ऐसा भवन जहां पर पहुंचना बहुत कठिन है। दुरासदम, उस तक पहुंचना मुश्किल है, जिसको पकड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह में रहता है, सीक्रेट जगहों में, कि हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए बोला दुरासदम, तभी इसको बोला दुरासद। तो यहां कह रहे हैं काम के जो रहने का मूल स्थान है, इंद्रिय मन बुद्धि तो भगवान ने बता दी थी, लेकिन एक इसका जो सीक्रेट जगह है वो भगवान बताए नहीं थे वहां पर। वो यहां बता रहे अहम वृत्ति, हमारी अहंकार, क्योंकि वहां पर बुद्धि की पहुंच भी नहीं है। हमारी बुद्धि अहंकार तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं कि मेरी बुद्धि, ये मेरी किसकी? अहंकार, अहम वृत्ति जो है हमारी। तो अहम वृत्ति के अंदर काम रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, जो हमने पिछले श्लोक में बात की थी कि सह शब्द को कुछ लोग इसीलिए अहम भी बोल देते हैं। अहम इसलिए बोला है, अहम इसलिए बोला था वहां पर अहम का अर्थ, क्योंकि बुद्धि से वो परे है, बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो यहां दुरासदम से यह संकेत मिलता है कि काम बुद्धि से भी कहीं एक अति उत्कृष्ट जगह रहता है, श्रेष्ठ जगह रहता है। और बुद्धि से श्रेष्ठ एक ही चीज है, अहंकार। क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। वहां मन बुद्धि की बात की थी और फिर अहंकार की बात की थी। इसीलिए इस दुरासदम का ही आश्रय लेकर, इस संकेत को ग्रहण करके ही वहां पर सह को कुछ महात्माओं ने अहंकार की संज्ञा दे दी थी। लेकिन दोनों बातें ठीक हैं, हमारे को अपना समझना है बेसिकली। तो अहंकार तक बुद्धि की पहुंच नहीं है, इसलिए उसको दुरासदम कहा। तो बुद्धि अब कैसे मारेगी जब बुद्धि की पहुंच ही नहीं है? तो इसीलिए काम को नाश करने का क्रम बताया। 41वें श्लोक में बताया था कि सर्वप्रथम इंद्रियों को संयमित कर। 41वें श्लोक में तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, सबसे पहले, आदौ माने सबसे पहले, इंद्रियों को संयमित करो। आदौ का मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले काम का परित्याग करना है। काम का परित्याग करना मतलब काम तो रहेगा लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। इंद्रियों का नियमन करने से काम का परित्याग होता है। जैसे विषय तो है हमारे सामने, लेकिन हम जानबूझकर उस विषय के अंदर अपनी इंद्रियों को नहीं छोड़ रहे। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी कामना का नाश हो गया। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया। जैसे मेरा मन हो रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, ठीक है, मेरा मन हो रहा है, लेकिन मैंने इंद्रियों से कहा नहीं, आपको नहीं खाना है, बस। तो इच्छा तो हो रही है, लेकिन मैंने इंद्रियों को नियमन कर लिया। मैं वहां से चला गया, मैंने अपने पैर को आज्ञा दी कि तुम यहां से चलो, खिसको यहां से। अगर तुम ज्यादा देर यहां रहोगे तो तुम नियमित नहीं कर पाओगे अपने इंद्रियों को, तुम्हारी जीभ जो है वो रसगुल्ला खाने लगेगी। तो काम तो रहा मेरे अंदर, नाश नहीं हुआ, परित्याग कर दिया यहां पर, ठीक है। तो अब नाश कैसे होगा? तो सबसे पहले भगवान ने कहा तुम कम से कम इनका नियमन तो करो। नाश की बात अभी देखते हैं आगे, नियमन तो तुम्हारे हाथ में है। काम को नाश करना डिफिकल्ट है, इंद्रियों का नियमन करना इतना मुश्किल नहीं है। वो हम अपनी जो हमारे पास अवेलेबल बुद्धि है थोड़ी सी, उसी से कर सकते हैं। डॉक्टर ने मना किया है भाई शुगर हो जाएगी, तुम 2 रसगुल्ले खा चुके हो, तीसरे खाने की क्या आवश्यकता है, पेट खराब होगा, इतना विवेक भी नहीं है। ये तो व्यवहारिक बातें हैं ना। तो व्यवहारिक बुद्धि से तुम अपनी इंद्रियों का नियमन करो। तुम्हारी बुद्धि के पास इतना बल नहीं है कि तुम काम को सर्वथा नष्ट कर पाओ, कोई बात नहीं है, नियमन तो करो।
यहां पर भगवान बता रहे हैं कि नाश तो परम दृष्टवा निवर्तते से ही होगा, बिना अनुभूति के नहीं होगा, बिना साक्षात्कार के नहीं होगा। लेकिन वो तो बाद में होगा, पहले इतना तो करो। तो यही इसीलिए बताया भगवान ने, नियम्य आदौ, नियम्य भरतर्षभ, तस्मात त्वम माने तू, भगवान उसको तू कह के आदेश दे रहे हैं। इंद्रियाणी, तस्मात त्वम इंद्रियाणी आदौ, आदौ माने सबसे पहले नियम्य तो करो, शुरू तो करो तुम। कम से कम भगवान को ये संकेत तो मिलेगा, आत्मा को ये संकेत तो मिलेगा कि इसने जो थोड़ी बहुत इसके पास व्यवहारिक बुद्धि थी उसका उपयोग किया, वो संकेत ही काफी है। तो इस काम को मारना और नष्ट करना तो बहुत कठिन है। तभी यहां पर फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, महाबाहो। अर्जुन को इसलिए महाबाहो का, तू वो भी कर लेगा क्योंकि तू अत्यंत बलवान है, लेकिन इसलिए सबसे पहले नियमन करो और फिर उसके बाद मारने के लिए प्रयास करना है। मारने के लिए अपने को प्रयास नहीं करना, इक्विप होना है। तो तृतीय अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पद क्या आता है, वो आता है संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। यह सबसे महत्वपूर्ण पद है। इसमें दो पद इंपॉर्टेंट है, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से परे आत्मा को मानो। ये तो पहले भी आ गया था, 42 में भी हमने लास्ट में ये सुना था, बुद्धे परतस्तु से है, वहां भी कहा था। लेकिन यहां पर कह रहे हैं बुद्धे परम बुद्धवा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द जो एक्शन ओरिएंटेड है वो है संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। संस्तभ्य का मतलब है स्तंभन। स्तंभ कैसे होता है, पिलर, स्तंभ होता है ना, खंबे। तो खंबा क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि इसका सम्यक रूप से स्थिर कर दे। स्तंभन क्या करना है, मन को स्तंभन करना है। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मानम का मतलब है मन, आत्मना का मतलब है बुद्धि के द्वारा। संस्तभ्य माने सम्यक रूप से इसको स्तब्ध कर दे, सम्यक रूप से, यानी कि मन को बिल्कुल एक खंबे की तरह गाड़ दे। और गाड़ने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि। बुद्धि अगर एकनिष्ठ है, बुद्धि अगर ताकतवर है तो उसको गाड़ देगी वो। इसी तरह का एक पद 6ठे अध्याय में भी आएगा। भगवान वहां पर 5वें श्लोक में बताएंगे, उद्धरेत आत्मानम आत्मना। वहां पर भी यही कहा है, उद्धरेत आत्मानम आत्मना। और यहां पर कह रहे हैं संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। ये दो ही जगह इस तरह की बातें आई हैं। तो बुद्धि के द्वारा मन को स्तंभन करके, और यहां पर क्या कह रहे हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मना, आज स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार होगा। यानी आत्मा के बल से ही जो तेरे करण हैं, बुद्धि और मन, ये तेरा उद्धार करेंगे आत्मा के बल से प्रकाशित होकर। ठीक है, तो हम इसी बात की चर्चा अगली बार सत्र में और डिटेल में करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो है संस्तभ्य वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, कि हमको बुद्धि के द्वारा मन को गाड़ना कैसे है, स्थिर कैसे करना है एक जगह पर। इसी को हम अगली बार फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।